प्राचीन भारत का इतिहास। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट हिस्ट्री, वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोट्स को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि। सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतकागेंडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः मांदा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल मृत भांड चावल के दाने मिले हैं लोथल से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से 1750 ईस्वी। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की रखालदास ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में से प्राप्त प्रमुख स्मारक है वृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृदेवी की। वेद पुराण तथा उपनिषद। पुराणों की संख्या रचना गुप्त काल 18। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 एवं 6। उपनिषद की संख्या 108 प्रमाणिक -13। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सूक्त 1028। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने। आर्यों के जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां। ऋग्वेद में पुनर्ता सोम को समर्पित मंडल 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत रचना वेदव्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। आर्य। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईफू से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। जैन तथा बुद्ध धर्म। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईस्वी। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईस्वी। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित कथा जातक। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी हुआ था। अजातशत्रु के काल में राजगृह में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के समय बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्धचरित के लेखक है अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखखली गोशाल। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 16वीं सदी। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में।
इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईशून्य मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर महावीर। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईशून्य पू शून्य। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईशून्य पू शून्य। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली दामाद। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश। बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईशून्य पू शून्य हुई थी। आगम ईसा मसीह का जन्म 4 ईशून्य पू शून्य बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईशून्य में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। मगध साम्राज्य। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज राजगृह। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईशून्य पू शून्य करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीच वितस्ता का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु 323 ईशून्य पू शून्य बेबीलोन में। मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन मृत्यु 298 ईफू बिताया श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईशून्य पू शून्य के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईशून्य पू शून्य में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां। अशोक का नाम अशोक है मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरात में 0 अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाबू बैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख -13 में। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईशून्य में सर्वप्रथम किया था तीफेंथलर ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईशून्य में। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईशून्य पू शून्य। हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था 2। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। दशराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परूशनी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसिस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोलवंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर।
चरक थे आर्युवेद के जनक। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायुपुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था बिसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। भारत का मिल्टन है अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी। चंद्रगुप्त। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईशून्य पू शून्य। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्रमशः रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गोरी का सेनापति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल 770-810 ईशून्य ने। मेहरौली में स्थित राजाचंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगईकोंडा कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। प्रमुख राजवंश। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन 606-647 ईशून्य। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईशून्य में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियां हैं चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतेदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था तैलप द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। होयसल वंश की राजधानी थी द्वारसमुद्र। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। हुनों का प्रथम शासक था तोरमान। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। मिहिरगुला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अलवे में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त